भी सकती है तो एक इंसान। हसद इंसान को अंधा कर देता है बेटी। अदालत में तमाम तरह हकीकत खुद ही सामने आ जाएगी। हम जैसा सोच रहे थे वो गलत था कानियोमास। हमारा ख्याल था उस्मान को मुकाबले से शिकस्त देंगे, और देखा तुमने, एक खत ने काम कर दिया। वो अपनों के खिलाफ हो गए। बिल्कुल शहजादे, आपने बहुत समझदारी से चाल चली और कामयाब रहे। उस्मान का एक जासूस भी था जो उस्मान के लिए जासूसी कर रहा था। उसका तो मैंने वहीं काम खत्म कर दिया। नजर आते ही उसे मैंने मार दिया। बहुत खूब, बहुत खूब। आहिस्ता आहिस्ता काई कबीले की साख मिटा देंगे, और कबीले के हालात तो तुम्हारे सामने हैं। महमद, तुम किस कबीले की बात कर रहे हो? बाबा, कबीले में क्या हो रहा है? उस्मान वो कुस्तुम-तीन के खिलाफ मुहिम पर गया है, लेकिन वो जाल में फंस गया। और कहा यह जा रहा है कि कुस्तुम-तीन को एल्चिम ने खबर दी है। एल्चिम खातून? ज्यादा बड़ा मसला नहीं है बाबा, आप अपना ख्याल रखें और उन्हें आपस में लड़ने दें। हमारे अकीदे के मुताबिक खुदा के बनाए हुए तमाम इंसान बराबर हैं। इंसाफ के सामने अमीर और गरीब कोई नहीं। ऐसा ही है, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। मगर जमीन पर जो इक्तदार में होता है वो रुकावटें खड़ी करता है। बदकिस्मती से जिनके पास इक्तदार है उन्होंने ही हमें यहां रहने पर मजबूर किया है। हम ना ही इज़्निक और ना ही बुरसा में रह सकते हैं, इसलिए यहां आकर बस गए। इज़्निक सुलेमान शाह के दौर में तुर्कों का वतन था। बस फिर यूं समझ लें कि ऐसा ही सब कुछ होना शुरू हो गया था। निकिया ईसाई मजहब की तारीख के मुकद्दस तरीन शहरों में से एक है और हमारे दिलों में एक खास मकाम रखता है। जब यह सल्जूकियों के हाथ में था, बाज़ंतीनी सल्तनत के जबर से भागने वालों ने इज़्निक में पनाह ली। उस वक्त तुर्क ही थे जो हमारे साथ हमदर्दी से पेश आए, जब तक सलेबी नहीं आए थे। तो आपने शहनशाह से खुलम खुला मुखालफत की है। आपको इस तरह मजीद मुश्किल ही पेश आएगी। मुस्तफा हम उस रास्ते पर चल रहे हैं जो हक का है। वो इंसानों को खुदा के दर्जे पर फाइज किए हुए हैं, उन्हें माबूद बनाते हैं, अपने जिस्मों पर सलीब नक्श करवाते हैं। वो सजे हुए शबी और ढांचे के जरिए गुनाहों का इर्तिकाब करते हैं। लेकिन हमारा मानना है कि खुदा एक ही है। वो हमेशा हमारे दिलों में है और हर जगह हमारे साथ है। एक मुसलमान होते हुए मुझे इस चीज का अंदाजा है। हरगिज फिक्र मत करें, भूलिएगा नहीं, जालिम का जुल्म हमेशा रहने वाला नहीं है। बुरसा और इज़्निक आज नहीं तो कल तुर्कों की मिल्कियत होंगे, और आप सब लोग भी वहीं हमारे साथ ही रहेंगे। बिस्मिल्लाह। गोंजा, यहां क्या कर रही हो तुम? तुम्हें आराम करने का कहा था ना? क्या करूं मैं अलाउद्दीन, मेरा दिमाग तो बाबा में ही उलझा हुआ है। उस्मान सरदार की कोई खबर? गोंजा खातून, गोंजा खातून, रुको, क्या कर रहे हो? मालिका मेरा पीछा मत करे। ऐसे रुको, गाजी। गोंजा खातून,
अरे क्या कर रहे हो गाजी? ये क्या है? ये आपके लिए तोहफा है गोंजा खातून। ये तुम्हारा बिस्तर है क्या? बिल्कुल बोसीदा लग रहा है, ले जाती हूँ इसे। वालिदा छोड़ दे इसे, छोड़ दे वालिदा, हाथ मत लगा इसे। अब मैं बड़ा हो गया हूँ और ये मेरे किसी काम का भी नहीं है और ना ही मेरा कोई भाई है। आप बताएं इसका मैं क्या करूँगा? ये क्या फजूल बातें कर रहे हो? पता नहीं ये बातें तुम्हारे जहन में आती कहाँ से? अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है जो इतनी बड़ी बातें करते हो तुम? गाजी, जो मैं सोच रहा हूं, क्या तुमने वही तो नहीं किया? क्या बात कर रहे हो तुम दोनों? क्या लेकर आया है ये आपके लिए तोहफा है गोंजा खातून। ये तुम्हें कहाँ से मिला गाजी? बताओ जरा। ये मुझे किसी ने बना कर दिया था और मैं ये उठाकर गोंजा खातून के लिए ले आया। कैसा लगा आपको? बहुत खूबसूरत। वाकई बहुत खूबसूरत है गाजी। ये आपने बनाया है? इसे मुकम्मल करने का इंतजार कर रहा था, लेकिन गाजी ने अपनी हरकत तो दिखानी थी। ये बहुत खूबसूरत है। इसे लेकर तो मैं आया हूँ। आप शहजादे को शुक्रिया क्यों कह रही हैं? रुको जरा, मैं तुम्हें गले लगाता हूँ। अरे, इधर आओ, कहाँ भाग रहे हो? अल्लाह मेरा इम्तिहान ले रहा है गुंजा। ऐसा मत कहो आलगन। माजरत चाहूंगी। ये हमें मुश्किल हालात में भी हंसाता रहता है। गोंजा खातून, मेहमत और याकूब सरदार कबीले से जा रहे हैं। चलो आ जाओ, उन्हें अलविदा कहते हैं। सिपाहियों, इसे खैमे में ले जाओ। मेरे अल्लाह, आप ही मुझे बेहतर जानते हैं। वो लोग हमारे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, मेरे और मेरे खानदान के दरमियान इख्तिलाफात के बीज बोना चाहते हैं। इन्हें ऐसा कोई मौका ना देना या मेरे रब। ये जो हमारे खिलाफ चालें चलते हैं, वो चालें उन्हीं पर उलट दे। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाला खातून, हम एल्चिम खातून से मिलने आए हैं। एल्चिम खातून बेकसूर हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। भाला खातून, हमें एल्चिम खातून से मिलना है। आखिर क्या बात है सरदारान? गुंदूज साहब की औलाद लावारिस नहीं। उस्मान साहब के औताक में बगैर इजाजत आने की जुर्रत क्यों की? एल्चिम खातून से मिलना है हमें, उन्हें हम कुर्बान होने नहीं देंगे। यहाँ कोई किसी को कुर्बान नहीं कर रहा। हम अपनी अमानत को यहाँ से लेकर ही जाएंगे भाला खातून। हैदर साहब, मेरी सब्र की इंतहा हो चुकी है। मैं ये नहीं सोचूंगी कि आप गंदूज साहब के कबीले से हैं। हमें ये सब बहुत पहले ही खत्म कर देना चाहिए था। बस करें, तलवारें नीचे रख दें। सब के सब